नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी और आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बीजेपी के गालीबाज सांसद निशिकांत दुबे पर बहुत ही नरम दिली दिखाई है, बहुत ही रहमदिली दिखाई है और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के याचिका को खारिज कर दिया है। ये फैसला सोमवार को हुआ और निशिकांत दुबे की याचिका को खारिज करते हुए जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बातें कही हैं उस पर गौर करना चाहिए, गौर करने लायक बातें कही हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारे कंधे मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता थे वकील विशाल तिवारी। उन्होंने कहा कि यह अदालत और जजों की गरिमा का सवाल है। याचिका में विशाल तिवारी ने निशिकांत दुबे के बयान को कोर्ट के लिए अपमानजनक और बेहद निंदनीय बताया था, लेकिन पीठ ने यानी कि संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, फिलहाल हम कोई दलील या बहस नहीं करना चाहते, लेकिन हम एक शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे। तो ये निशिकांत दुबे ने क्या कहा था, सबसे पहले तो हम इस पर गौर करें। निशिकांत दुबे ने एक न्यूज एजेंसी को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा था कि देश में जो हालात बन रहे हैं, गृह युद्ध हो रहे हैं, उसके लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। उनके इस बयान पर बवाल मचा था और उनकी चारों तरफ से उनकी मजम्मत यानी उनकी निंदा की गई थी और कई लोगों ने उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दाखिल करने की बात कही थी। उस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने ही कहा था एक याचिकाकर्ता को कि आप मुकदमे की कार्रवाई शुरू कीजिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का काम सरकारी वकील यानी कि महाधिवक्ता का है, वो उसकी मंजूरी देंगे। इस पर भी सवाल उठे थे, लेकिन जब उनकी अदालत में ये मामला सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने इस याचिका को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया। याचिका पूरी तरह खारिज होने के बाद निशिकांत दुबे ने खुशी मनाई और ट्विटर यानी जो अब एक्स कहलाता है उस पर पोस्ट लिखा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। यानी ये एक और चिढ़ाने वाला कदम उनकी तरफ से था कि जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे, उनके अरमान आंसुओं में बह गए हैं। अब अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने निशिकांत दुबे पर इतनी रहमदिली क्यों दिखाई, इतना नरम रवैया क्यों अख्तियार किया। और उन्होंने जो कहा कि हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते, इसका क्या मतलब है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये रुख इससे पहले नहीं रहा, चाहे वो प्रशांत भूषण वाला मामला रहा हो, मेधा पाटकर वाला मामला रहा हो या फिर राहुल गांधी वाला मामला रहा हो। संजीव खन्ना से पहले जितने जो चीफ जस्टिस रहे उन्होंने कोर्ट की अवमानना के मामले में बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, कई इसकी मिसालें हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों में काफी सख्त रवैया अख्तियार किया था जिनमें लगा कि ये कोर्ट की अवमानना है या न्यायालय का अपमान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मामला है अरुंधति राय का। ये मामला 2002 का है और सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में उन्हें 1 दिन के जेल और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अगर वो जुर्माना नहीं भरती तो उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होती। आखिर अरुंधति राय का जुर्म क्या था? यही कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और डूब क्षेत्र के विस्थापितों की चिंता करते हुए न्यायपालिका की आलोचना की थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया, यानी सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, उन पर केस चला और अवमानना की कार्रवाई हुई, उन्हें दोषी पाया गया और 1 दिन की सजा उन्हें सुनाई गई। इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के साथ भी हुआ था। साल था 2020, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद बोबड़े का एक फोटो ट्वीट करके लिखा था कि 50 लाख की गाड़ी पर सीजीआई बिना हेलमेट के राइड कर रहे हैं और इसकी चिंता किए बगैर कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन लगा दिया था। तो उनकी इस टिप्पणी को कोर्ट की अवमानना माना गया, उनके खिलाफ मुकदमा चला, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया यानी सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और उन्हें अवमानना का दोषी पाया गया। उनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
इन दो मामलों से साबित है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उतना बड़ा दिल नहीं दिखाया था जितना बड़ा दिल अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दिखाया है। अगर उतना बड़ा दिल उस वक्त के चीफ जस्टिस ने दिखाया होता तो शायद प्रशांत भूषण और अरुंधति राय के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस नहीं चलता, उन्हें सजा नहीं होती। लेकिन संजीव खन्ना जी ने लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ा दिल दिखा दिया है, वो भी बीजेपी के एक ऐसे सांसद के खिलाफ जो आए दिन विवादित बयान देते हैं। उनके बयानों को लेकर के काफी आलोचना होती है। अपनी सहयोगी सांसद टीएमसी की महुआ मोइत्रा को उन्होंने एक बार नगर वधू तक कह दिया था, तो इसके बाद इन्हें गालीबाज सांसद भी कहा जाता है। उनके खिलाफ संजीव खन्ना ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि अपने ही ऊपर की गई टिप्पणी पर कोई संज्ञान उन्होंने नहीं लिया, जबकि वो याचिका आई तो इस याचिका को भी उन्होंने खारिज कर दिया। जबकि और दूसरे ऐसे मामले हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, बेहद करीबी क्या ब्लू व्हाइट बॉय माने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर अगर विपक्षी दलों की तरफ से कोई हमला होता है तो संसद में सबसे पहले निशिकांत दुबे खड़े होते हैं और सांसदों के साथ। क्या यही वजह है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान तो लिया नहीं, जब किसी ने याचिका दायर की तो उस याचिका को भी खारिज कर दिया? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में काफी सख्त रवैया अपनाया था। दो मामले तो मैं आपको बता चुका हूं, तीसरा मामला राहुल गांधी का है। जब राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर यह कह दिया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है, इस बयान का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, यानी सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और राहुल गांधी पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की। लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए राहुल गांधी ने कोर्ट में माफी मांग ली और उस वक्त जब राहुल गांधी ने माफी मांगी तो बड़ा बवाल मचा था। उस तरह की अगर हम उस जमाने की हम खबरों की बात करें तो देखिए किस तरह से राहुल गांधी पर यह बयान दिया गया और राहुल गांधी ने किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने झूठ बोला, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। राहुल गांधी पर और भी कई मामले चल रहे हैं। आपको याद होगा कि 2023 में मोदी सरनेम वाले मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें पूरे 2 साल की सजा सुना दी थी और जिस दिन उन्हें सजा हुई उसी दिन उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगाई और राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल की गई। एक और मामले में सावरकर के मामले में राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़ी फटकार लगाई है और कहा कि साहब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ऐसे आपत्तिजनक बयान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी को सख्त हिदायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है कि अगर आइंदा आपने सावरकर पर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी की तो हम खुद संज्ञान लेकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह अभी कुछ दिन पहले का मामला है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो अमित शाह के बारे में राहुल गांधी ने कुछ आपत्तिजनक बोला था, उसको लेकर भी उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के मुकदमे दाखिल कर रखे हैं, चाहे वो अमित शाह का अपमान हो, सावरकर का अपमान हो या किसी और का अपमान हो। और हमने देखा है कि हाल फिलहाल में ही जो लोग सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो कॉमेडियन हैं, चाहे वो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की हम बात करें या स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की हम बात करें, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट अपने खिलाफ की गई सख्त टिप्पणी पर बीजेपी के गालीबाज सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर देता है और कहता है कि हमारे कंधे मजबूत हैं। दूसरी तरफ ऐसे मामलों पर खामोश रहता है कि जहां हल्की फुल्की कॉमेडी या सत्ता से सवाल पूछने वालों के खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, उन मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान नहीं लेना उस पर सवाल उठाता है, उसके रवैये पर सवाल उठाता है। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि सत्ता पक्ष की तरफ सुप्रीम कोर्ट का रवैया कुछ और होगा और जो लोग सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नहीं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या विपक्षी दलों के नेता हैं या इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, उनके खिलाफ दूसरा रवैया होगा? तो ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, गौर करने लायक मसला है और इस पर देखना होगा कि आगे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कुछ और याचिकाएं भी निशिकांत दुबे से संबंधित आएंगी, तो उसके बारे में चीफ जस्टिस का क्या रवैया होगा या आने वाले चीफ जस्टिस जो होंगे 14 तारीख को जो शपथ लेंगे BR गवई, उनका क्या रवैया होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।